हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लीड कोड का एक क्वेश्चन करेंगे 3264 हीप से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन है फाइनल एरे स्टेट आफ्टर kth मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस जब हमारे परफॉर्म हो जाएंगे तो उसके बाद फाइनल एरे हमारा क्या बनेगा। तो ये हमारे हीप की मदद से होगा। क्वेश्चन मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को हम जरा देख लेते हैं। हमारे पास एक एरे गिवन है, इंटीजर एरे नम्स, और एक इंटीजर गिवन है के विद एन इंटीजर, एक और इंटीजर गिवन है मल्टीप्लायर। हमें क्या करना है, के पर्टिकुलर ऑपरेशंस को यहां पर परफॉर्म करना है नम्स के ऊपर। हर एक ऑपरेशन में हमें क्या करना होगा, एक्स को ढूंढना होगा नम्स के अंदर, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को ढूंढना होगा और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में उसके अंदर उसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी होगी हमारे मल्टीप्लायर की, और जो भी आउटपुट होगा लास्ट में हमें नम्स को रिटर्न कर देना होगा के पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद। एक एग्जांपल देखो, कोड कर दूंगा, समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, सबसे इजी क्या है तो है ही इजी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, हमारे पास जैसे एग्जांपल देखो 2 1 3 5 6 ये एरे गिवन है और यहां पर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं 5, मतलब 5 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और मल्टीप्लायर गिवन है 2। अब इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे छोटे वाला नंबर इसमें हमें मिलेगा 2। तो सॉरी, सबसे छोटा इसमें क्या होगा, यहां पर 1 होगा। 1 को सेलेक्ट किया। अब इस 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लायर है। 1 इंटू 2 क्या होगा, 2। तो इस 2 को यहां पर 1 की जगह हम रख देंगे। अब हमारे पास अपडेटेड लिस्ट है ये। अब इस लिस्ट के अंदर जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आइटम होगा, वो होगा हमारा 2। अब इस 2 को सेलेक्ट किया, इस 2 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करी, बन गया 4। अब हमारे पास अपडेटेड लिस्ट है ये। अब इस लिस्ट के अंदर सबसे छोटा आइटम है 2। इस 2 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करी, बन गया 4 और अपडेटेड लिस्ट हो गई ये वाली। उसके बाद अब सबसे छोटा आइटम यहां पर अवेलेबल है 3। इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करी तो बन गया 6 एंड सेम उसी तरह यहां पर अब 4 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करी, बन गया 8। सेम ये ऐसा एक और क्वेश्चन ये रहा एग्जाम्पल। अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप ब्रूट फोर्स तरीका अपना यूज लीजिए, सेलेक्ट कीजिए, फाइंड करके मतलब इंडेक्स फाइंड कीजिए, उसे अपडेट कीजिए। तो बट क्या होगा, ये छोटे केस के लिए तो काम कर जाता, बट ये क्वेश्चन ही हमारा प्रायोरिटी क्यू का है, प्रैक्टिस के लिए हम उसी को यूज करेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू का ही हम यूज करने वाले हैं, मतलब कि हीप इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम हीप क्यू। इंपोर्ट किस किस को इंपोर्ट करें, यहां पर हमें यूज करने में आसानी रहेगी और कुछ नहीं है। पुश हीप पुश, कॉमा हीप पॉप, कॉमा हीप हिपिफाई। ये तीनों मेथड्स हैं, ये तीनों मेथड्स हैं, हमने इन्हें इंपोर्ट कर लिया है हीप क्यू के अंदर से। अब क्या होगा, देखो यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। आपने यहां पर नोटिस किया, हमने सेलेक्ट किया, मतलब इंडेक्स फाइंड किया सबसे छोटे एलिमेंट का और उसे अपडेट कर दिया। यहां पर हमने इसकी पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। मतलब जो वैल्यू जिस पोजीशन पर थी उसे वहीं पर रहने दिया है और उसको बस अपडेट कर दिया है। इसका मतलब इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। तो हम एक अपनी अलग से एक हीप बना लेते हैं। हीप बनाया, उस हीप के अंदर क्या होगा, हमें इसके इंडेक्स को प्रिजर्व करना होगा, मतलब हमें पुश करना है, पॉप करना है, बट हमें इंडेक्स को भी मेंटेन करके चलना है। तो इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से हीप बनाएंगे। उस हीप के अंदर हम इंडेक्स को स्टोर करेंगे। पहले तो वैल्यू को करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो स्टार्टिंग में होता है उसी के हिसाब से हमारा मतलब अरेंज करता है। वैल्यू कॉमा इंडेक्स, फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन किसमें, नम्स, जो हमारा वेरिएबल है इसके। तो इससे क्या होगा,
जितने भी वैल्यूज हैं हमारे पास, ये सारी वैल्यूज की एक लिस्ट बन जाएगी, बट इसके साथ साथ हमारे पास हमारा इंडेक्स भी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, मैं आपको थोड़ा बताऊं तो टुपल्स आएंगे, यहाँ पर टुपल्स बन जाएंगे 3, 4 और एक 5। इनके अंदर क्या होगा, पहली वैल्यू दूसरा इंडेक्स, पहली वैल्यू दूसरा इंडेक्स, तो 2, इंडेक्स क्या है 0, दूसरे में क्या है 1, इंडेक्स क्या है 1, तीसरे में 3, इंडेक्स क्या है 2, और इसी तरह यहां पर क्या हो गया 5, इंडेक्स क्या है 3, और यहां पर वैल्यू क्या है 6 और इंडेक्स क्या है 4। मैंने इस एग्जाम्पल को आपको समझा रहा हूं, सबके लिए नहीं है, सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए है ये। तो हमारे पास ये हीप बन गई, और हीप बनने के बाद हम इसे कर लेंगे हिपिफाई, ताकि ये हमारा सबसे छोटा एलिमेंट सबसे आगे आ जाए, तो हमें पॉप करने में आसानी रहेगी। हिपिफाई हीप, अपने हीप को हमने हिपिफाई कर दिया। अब इससे क्या होगा, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे आगे आ गया होगा, सबसे ऊपर आ गया होगा, सबसे आगे, ऊपर तो खैर इसमें एरे के अंदर नहीं होता, सबसे आगे आ गया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अपने एक लूप चला लेंगे, कितने टाइम, kth टाइम तक, तो 4 in रेंज kth। तो बस मुझे kth टाइम तक लूप चलाना था, तो नॉर्मली ऐसे ही यूज कर लिया। अब यहां पर क्या होगा, हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो सबसे छोटा एलिमेंट को ले लेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ होगा, हमारे हीप के अंदर, और हीप के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट हमें मिल जाएगा, जो कि मिलेगा हीप पॉप, और हीप में से हमने पॉप कर दिया। हीप में से पॉप करा, सबसे छोटा एलिमेंट यहां पर हमारे पास आ गया है। ये रिटर्न करेगा इंडेक्स कॉमा वैल्यू कॉमा इंडेक्स, वैल्यू कॉमा इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो यहां पर हमें उसे अनपैक भी करना पड़ेगा, टुपल रिटर्न कर रहा होगा ये, तो वैल्यू कॉमा इंडेक्स, हमने इसे अनपैक कर लिया। अनपैक हो गया। अनपैक होने के बाद में अब क्या करेंगे, वैल्यू है इंडेक्स है, अब पर्टिकुलर नम्स के उस इंडेक्स पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू नम्स के उस इंडेक्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर का, जिसको आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लायर की मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब मल्टीप्लिकेशन हो गई, बट आप एक चीज नोटिस करो, हमारा कोई भी ये, अब उसके बाद हमें अपडेटेड लिस्ट भी मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से अगली बार जो अपडेशन हुई है उसे भी हम मतलब उसे भी हम चेक करेंगे, क्या ये सबसे छोटा एलिमेंट तो नहीं है, तो हम जो अपडेटेड वैल्यूज है वापस अपने हीप के अंदर अपेंड कर देंगे, पुश कर देंगे, हीप पुश। हीप पुश किसके अंदर पुश करना है, हीप के अंदर पुश करना है, और क्या पुश करना है, एक टपल पुश करनी है, और उसके अंदर जो चीजें जाएंगी वो हो जाएगी वैल्यू कॉमा इंडेक्स। तो यहां पर वैल्यू क्या है, वैल्यू है नम्स का इंडेक्स, ये अपडेटेड वैल्यू है, और उसका इंडेक्स तो इंडेक्स ही रहेगा, तो ये हो गया। यहां पर हमने हीप के अंदर वैल्यू वापस भेज दी, इतना हुआ। उसके बाद में लूप से बाहर आए और रिटर्न कर दिया, किसको रिटर्न कर देंगे, अपने नम्स को रिटर्न कर दिया। रन कर लेते हैं। यहां पर कुछ एरर आया, उसे देख लेते हैं पहले। इनुमरेट नहीं लगाया मैंने, सॉरी माय फॉल्ट। आपने आई गेस पकड़ लिया होगा, इनुमरेट।
हाँ अब ठीक है। ये रहा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इजी था ये, बहुत टिपिकल था नहीं। तो ठीक है, बाय, थैंक यू।